इस 2020-24 इलेक्शन को आप किस तरह से देख रहे हैं और आगे किस तरह से जाता हुआ देख रहे हैं? प्योरली डाटा बेस्ड और एक जो भी आप कह सकते हैं डाटा बेस्ड, बाकी तो लोग कह ही रहे हैं। तो इस पूरे इलेक्शन को अभी तक, आज जब हम लोग खड़े हैं 11 अप्रैल को इसमें, तो अभी आपका चुनाव के प्रति सेंस क्या है, उसको एक 2 मिनट में एक समअप कर दीजिए फिर हम आगे। देखिए नरेंद्र, आपको पता है कि हम कोई साल में 1-2 बार सर्वे करते हैं, ऐसा नहीं, 365 दिन हमारे ट्रैकर चलते हैं। तो मैं आज अभी नंबर क्या है उसके बजाय मैं आपको ट्रेंड लाइन से ज़्यादा बेहतर इस बात का जवाब देना चाहूँगा, क्योंकि हम रोज़ बीपी नापते हैं, रोज़ ब्लड शुगर का टेस्ट करते हैं, तो हमें पता है मरीज़ कहाँ पे है, क्या हालत है उसकी। ओवरऑल सेंस जो है वो पिछले 5 सालों का ये है कि कोविड की दूसरी वेव के एक 6 महीने का दरमियान छोड़ दीजिए तो प्रधानमंत्री की लोकप्रियता वो लगातार 60% के ऊपर रही है, अप्रूवल रेटिंग, ठीक है ना। कोविड का ही एक समय था जब वो 50% से नीचे करीबन 3 महीने के लिए आई, और उस समय उसकी बड़ी हेडलाइन बनी जब हमने रिपोर्ट किया। लेकिन तभी भी एक बात लोग नहीं समझ रहे थे कि जिस समय प्रधानमंत्री की लोएस्ट पॉसिबल रेटिंग भी 46% पे आई, उस समय पे भी राहुल गांधी जी की हाईएस्ट पॉसिबल रेटिंग 26 ही थी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि प्राइम मिनिस्टर का लोएस्ट पॉसिबल रेटिंग भी जो पिछले 5 साल का रहा वो मेन चैलेंजर का डबल था, और अभी ट्रिपल है अगर आप उस तरीके से देखें। तो एक बात तो बहुत क्लियर है कि प्राइम मिनिस्टर पॉपुलर है, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। वोट जो है वो प्रेसिडेंशियल तरीके से मांगा जा रहा है देश अपना जो है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। इसमें हमको ये भी पता है कि पिछले 75 साल की इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में एक बड़ी क्लियर है एंटी इनकम्बेंसी का फंडा, वो माइक्रो लेवल का है। कोई भी चुनाव हो, लोकसभा या विधानसभा, कोई भी पार्टी हो, चुनाव दर चुनाव लगभग 2/3 सिटिंग एमएलए और एमपी चुनाव हारे हैं। यानी एंटी इनकम्बेंसी एट द माइक्रो लेवल ये बड़ी भारी पड़ती है। 2004 में बीजेपी उसका शिकार हो चुकी है एक बार, कि लोगों ने अटल जी का नाम 60% लोग बोलते थे, लेकिन नीचे जो है मामला पलटा दिया, क्योंकि वो स्प्लिट वोट नहीं था। एक्चुअली स्प्लिट वोट जो मैंने गढ़ा था इस टर्म, तो वो 2004 को का आकलन बाद में समझाने के लिए गढ़ा था कि ऐसा नतीजा क्यों आया, क्योंकि आपके सवाल जो सर्वे के हैं वो प्रेसिडेंशियल स्टाइल में हमने डिज़ाइन किए हुए हैं, लेकिन जो वोट पढ़ रहे हैं वो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के हिसाब से पढ़ रहे हैं। तो लोग ऊपर वोट और नीचे के वोट में उस समय तक डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे थे। लोगों ने लोकसभा में विधानसभा की तरफ वोट डाला 2004 में। 2004 और 24 में बहुत बड़ा अंतर ये आ गया नरेंद्र, कि लोगों ने पिछले 10 साल में खासतौर पे स्प्लिट वोट करना शुरू कर दिया। अब इस शहर में जहां हम बात कर रहे हैं 7-0 67-3, 7-0 65-5, हमने यहीं पे देखा ना। और मैं आपको बता रहा हूँ, डेटा हमने दिल्ली में इतनी बार ये एक्सपेरिमेंट किया है, अगर आज वन नेशन वन इलेक्शन हो जाए इस मुल्क में, इसी शहर में एमसीडी, दिल्ली विधानसभा और लोकसभा अगर एक साथ हो जाए तो 3 रिजल्ट आएंगे। एमसीडी पे बीजेपी कांग्रेस को ज़्यादा सीटें मिलेंगी, अरविंद केजरीवाल विधानसभा में स्वीप करेंगे और मोदी 7-0 लेके आएंगे सेम डे 3 वोट पे। तो ये जो अंतर आया है उसके कारण मुझे लगता है कि अभी भी जो मोदी जी की पॉपुलैरिटी है वो शायद अपने पार्टी के लिए उसमें अधिकांश पॉपुलैरिटी को कन्वर्ट कराने में कामयाब हो जाएं। 100% तब भी नहीं होगा। आप ये देखिए ना, बड़ी मजेदार बात कि अगर 60% प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी है, बीजेपी के वोट तो 40% अभी भी सर्वे में आ रहे हैं ना। यानी 1/3 वोटर अभी भी उनकी पॉपुलैरिटी का ऐसा है जो उनकी पार्टी को वोट नहीं दे रहा है। उनकी ताकत ये लगी है कि मेरी पॉपुलैरिटी को मैं पूरा एनकैश करा लूं पार्टी के वोट में। यही कवायद 2004 के बाद से उनकी अभी चल रही, मतलब जो 2004 में उन्होंने जो सीखा, मुझे लगता है वो उस सीख को अभी लागू कर रहे हैं, कॉम्प्लिसेंसी के फैक्टर को, कि लोग घर ना बैठ जाएं, लोग जैसा सोचते हैं कि कौन लीड करे उसके हिसाब से वोट दें। और ये जो 370 का नारा है ना, ये दरअसल साइकोलॉजिकल ऑपरेशन की तरह से किया गया है। क्योंकि हंसी तो मज़ेदार बात ये आती है ना कि जिस दिन प्रधानमंत्री संसद में बोले वो दिन है और आज का दिन है, हम में से किसी ने ये चर्चा नहीं की 272 क्रॉस होगा कि नहीं होगा, हम में से किसी ने ये चर्चा नहीं की 300 क्रॉस होगा कि नहीं होगा। सारी चर्चा, सारा नैरेटिव, सारा कलेवर, यहाँ तक कि अपोजिशन का भी नैरेटिव केवल ये हो गया कि हम इनको 272 से नीचे रोक लेंगे। मतलब आप देखिए ना, हम 250 पे रोक देंगे।
वो बोले मैं अब जा करके सीधे सीधे 180, 170, 200 का फिगर आ रहा है, लेकिन आपने ऐसा एक शगुफा छोड़ दिया कि सारे लोग उसमें खंबा गाड़ दिया, अब हम सारे लोग उस पर उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं बंदर की तरह से। लेकिन 370 और 400 ये होगा कि नहीं होगा, ये सारा चीज़ डिपेंड करता है टर्नआउट के ऊपर, नंबर 1। नंबर 2 डिपेंड करता है कि सांसदों के या लोकल लीडरशिप या राज्य सरकारों के खिलाफ जो नाराज़गी है बीजेपी के, वो नाराज़गी के ऊपर चढ़ के मोदी लहर दौड़ेगी या नहीं दौड़ेगी, क्या वो निगेट कर लेगी कि नहीं कर लेगी। अगर कर ले गई तो फिर नंबर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 370 और 400 को मैं बहुत ज़्यादा वो नहीं देता। कारण ये है कि 352 तो पिछली बार भी थे। अगर आप एनडीए की टैली देखें तो आप 50 की ही ऊपर की बात कर रहे हैं ना, तो 50 में 25 तो उन्होंने आंध्र प्रदेश में टीडीपी, पिछली बार टीडीपी उनके साथ में नहीं थी, तो जिसे मैं मर्जर एंड एक्विजिशन कहता हूँ। ये ज़रूरी नहीं कि आप अपनी सीटें बढ़ाएं, आप मर्जर एंड एक्विजिशन के सहारे भी तो बढ़ा सकते हैं ना। तो अगर टीडीपी आ गई तो 25 सीट का आपका स्कोप खुल गया। अब बीजेडी और बीआरएस ये दोनों पोस्ट इलेक्शन ज्वाइन कर लें तो आपका 25 सीट का स्कोप और खुल गया। तो आप तो 400 के स्कोप पे तो ऑलरेडी बैठे हुए हैं ना। तो ये कोई असंभव काम नहीं है। इम्प्रॉबेबल मैं जरूर कहता हूं कि अभी प्रेजेंट स्ट्रेंथ में इम्प्रॉबेबल लगता है विदाउट मर्जर एंड एक्विजिशन, क्योंकि हम उसमें ये मान के चल रहे हैं कि आपने 2019 में जो भी जीता आप पुनः जीतेंगे और फिर उस पर ऐड करेंगे, जबकि चुनावी इतिहास से कहता है आप 100% पुराना रिपीट नहीं करते, कुछ हिस्सा उसका आप छोड़ते भी हैं, आपका जाता भी है, क्योंकि आपके बहुत सारे सांसद नकारा होते हैं जिनको दोबारा टिकट दिया जाता है। बहुत आप लाइट वेट कैंडिडेट कई सारी जगहों पे दे देते हैं, ठीक है ना। अब आपका अभी कल गाजीपुर का डिक्लेयर हुआ है ना कैंडिडेट का, आपने कभी नाम सुना था? अब वो जो भी उनकी इंटरनल क्राइसिस हो, बड़े बड़े नाम हमने सुने पिछले 15 दिन 1 महीने में, हो सकता है इनको भी दिया जाए, उनको भी दिया जाए, गाजीपुर जाने बहुत बड़ी, लेकिन कैंडिडेट क्या निकला?